हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 का बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसे करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस को देख सकें। लेट्स स्टार्ट। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हरिशंकर एंड कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए 2023 अप्रैल 1 कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। कैश में बिजनेस किया है, ठीक है, स्टार्ट किया है उन्होंने 50,000 रुपीज़ का। तो इसकी एंट्रीज क्या कर देंगे हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, 50,000 डेबिट में डालना है आपको, 50,000 क्रेडिट में लिखना है, ठीक है। नरेशन लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। 2 अप्रैल को परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। सुभाष ने से माल परचेज़ किया गया है 20,000 का। अब क्या हुआ, सुभाष से माल परचेज़ किया है तो क्या गुड्स हमारे पास आया है, राइट, और क्या कैश गया है। तो इसकी एंट्री क्या कर देंगे हम, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट 20,000 एंड 20,000, ठीक है। नरेशन लिखेंगे गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष, ठीक है। इसके बाद है 4 अप्रैल को सोल्ड गुड्स टू रामनाथ, ठीक है। रामनाथ को माल सेल किया गया है, अपना गुड्स सेल किया गया। अब सेल्स कर दिया तो क्या हो गया, गुड्स अपने पास से चला गया। जो जाता है उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और कैश अपने पास आया है तो इसकी एंट्री हम क्या कर देंगे, रामनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000 रुपीज़ एंड 15,000 रुपीज़। इसकी नरेशन आप लिख देंगे गुड्स सोल्ड टू रामनाथ। इसके बाद है आपकी 6 अप्रैल को रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स, ठीक है। जो रामनाथ ने माल लिया था वो क्या हो गया है, रिटर्न कर दिया है। डिफेक्टिव गुड्स था इसलिए उसने रिटर्न कर दिया, कितना, 1,000 रुपीज़ का जो गुड्स था उसने रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न किया है तो क्या हो गया, गुड्स हमारे पास आ गया। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रामनाथ अकाउंट 1,000 रुपीज़ 1,000 रुपीज़। इट मीन्स रामनाथ ने कितना, जो गुड्स है कितना लिया है, वो 14,000 का, क्योंकि उसने 1,000 रुपीज़ का जो गुड्स था वो रिटर्न कर दिया है। नेक्स्ट इज़ 10 अप्रैल को रिसीव कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउ, ठीक है। रिसीव हुआ है रामनाथ से कैश कितने का, 13,800 रुपीज़ का, और उसे डिस्काउंट अलाउ किया गया है 200 रुपीज़ का। ओके, तो इसकी एंट्री हम क्या कर देंगे, इसकी एंट्री कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू रामनाथ अकाउंट, ठीक है। 13,800 रुपीज़ डेबिट में लिखेंगे और 200 डेबिट में, इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो 14,000 रुपीज़ रामनाथ ने पे किया है। ओके, नेक्स्ट इज़ गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, ठीक है। गोपाल को माल सेल किया है, तो सेल किया है तो क्या हो गया, गुड्स हमारे पास से चला गया, और गोपाल से तो हम गोपाल का नाम लिखेंगे, अदरवाइज़ कैश होता तो कैश लिखते, कितने थाउजेंड का, 10,000 रुपीज़ का। तो इसकी एंट्री क्या कर देंगे हम, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट, ठीक है। जो मतलब जिसका ये अकाउंट बन रहा है हरिशंकर का, उसने गोपाल से माल क्या किया था, गुड्स को क्या किया था, परचेज़ किया था। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट कितना, 10,000 रुपीज़ 10,000 रुपीज़। इसकी नरेशन डालेंगे गुड्स परचेज्ड फ्रॉम गोपाल। ओके, नेक्स्ट इज़ 14 अप्रैल को पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट, ठीक है। गोपाल को पे किया है तो क्या हुआ, हरिशंकर के पास से कैश चला गया, लेकिन उसे 5% डिस्काउंट भी दिया है तो उसे हमें डिडक्ट करना है। तो गोपाल ने कितने का गुड्स परचेज़ किया था, 10,000 रुपीज़ का। अब 10,000 रुपीज़ पे हमें क्या लगाना है, 5% का डिस्काउंट लगाना है, राइट। अब 10,000 रुपीज़ पर हमें 5% का डिस्काउंट दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 500 रुपीज़। अब आपको 10,000 रुपीज़ में से 500 को लेस करोगे तो कितना आएगा आपका, 9,500 रुपीज़, ठीक है। तो इसकी एंट्री आप क्या कर दोगे, गोपाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, ठीक है। 10,000 रुपीज़ गोपाल अकाउंट डेबिट कर दोगे, 9,500 रुपीज़ को आप कैश अकाउंट में लिखोगे, और डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ है आपको, 500 रुपीज़ का। ओके, नरेशन लिखोगे कैश पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट इन हिज अकाउंट। ओके,
नेक्स्ट इज़ आपका पे रेंट। रेंट पे किया है तो रेंट क्या हो गया, रेंट पे किया है तो कैश आपके पास से चला गया, जो जाता है उसे क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, नरेशन लिखेंगे, रेंट पे कितना 1000 रुपीज़ दिया हुआ है, 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़। ओके, उसके बाद है पे रेंट ऑफ हरिशंकर रेजिडेंस। ठीक है, हरिशंकर ने, देखो ये हम हरिशंकर का के लिए जर्नल एंट्री कर रहे हैं ना, वो अपनी बुक्स में एंट्री कर रहा है। तो उसने क्या किया है, रेंट पे किया है जहाँ पे वो रहता होगा। तो अब उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए अमाउंट निकाला है 5,000 रुपीज़। तो जब हम पर्सनल यूज़ के लिए अमाउंट निकालते हैं तो वो अकाउंटिंग टर्म में ड्राइंग्स होती है। तो इसकी एंट्री हम क्या कर देंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 5,000 रुपीज़ डेबिट में, 5,000 रुपीज़ क्रेडिट में। नरेशन रेंट पे ऑफ हरी शंकर। ओके, नेक्स्ट इज परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद फॉर 6,000 रुपीज़ एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, कैश में गोविंद ने परचेज़ किया है कितना, 6,000 रुपीज़ में, ट्रेड डिस्काउंट देना है आपको 6,000 रुपीज़। तो इसकी क्या हम एंट्री कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो जब हम किसी का नाम मेंशन होता है, ओनली नाम, कैश में कोई नहीं लिखा होता, तो हम नाम से उसकी एंट्री करते हैं। अब यहाँ पे देखो कैश में लिखा हुआ है कि गुड्स परचेज़ किया है गोविंद ने कैश में 6,000 रुपीज़ का। तो अब हमें इस पर 6,000 रुपीज़ पे हमें क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट के साथ किया है। ठीक है, तो इस पर हमें कितना परसेंट है, 20%। इस पर हमें ट्रेड डिस्काउंट आपको लगाना आ ही गया होगा, कैसे लगाना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1200, और 1200 को 6,000 में से अगर हम लेस करेंगे तो ये कितना होगा 4,800 रुपीज़। तो इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट में उसने माल परचेज़ किया है, 6,000 रुपीज़ का था, लेकिन शॉप वाले ने क्या किया है, 20% का उसे डिस्काउंट दिया है। तो 4,800 रुपीज़ का उसने क्या किया है, गुड्स परचेज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद फॉर 10,000 रुपीज़ एट 20% डिस्काउंट। ठीक है, अब गोविंद ने से परचेज़ किया गया है कितने का, 10,000 रुपीज़ का। तो इसकी भी आप कर दोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट। तो इसका आप रेट कैसे चार्ज करोगे, 10% पे आपको 20% का चार्ज करना है, राइट। 10% पे आपको 20% का, तो तब हम 10% पे 20% को चार्ज करते हैं, तो ये कितना होगा 2,000 रुपीज़। और 10,000 में से हम 2,000 रुपीज़ को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8,000 रुपीज़। तो बस हमें उतना ही डाला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है 24 अप्रैल को पे टू गोविंद 7,850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ठीक है, अब गोविंद ने कितने का माल परचेज़ किया, कितने का गुड्स परचेज़ किया था। ठीक है, 10,000 रुपीज़, मतलब 8,000 रुपीज़ का हुआ था ना, 20% का लग के इस पर। तो उसने कितना सेटलमेंट कर दिया है, 7,850 उसने रुपीज़ दे दिए हैं। तो इसकी क्या एंट्री हो जाएगी, गोविंद अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, उसने कितना पे किया है, 7,850 रुपीज़। ठीक है, 8,000 रुपीज़ उसे पे करना था, लेकिन उसने कितना फुल सेटलमेंट कितने में किया है, 7,850 में। तो 150 का क्या हो गया हमारा, डिस्काउंट रिसीव हो गया। ठीक है, उसे हम क्रेडिट कर देंगे डिस्काउंट रिसीव के नाम से। इसके बाद है हमारी नेक्स्ट एंट्री, पेड टू सुभाष 4,750 डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, सुभाष ने पे किया है कितना, 4,750 और डिस्काउंट रिसीव किया है 250 रुपीज़ का। तो इसकी एंट्री हम लोग क्या कर देंगे, सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट कितना रिसीव किया है, 250 रुपीज़ का, राइट। कैश अकाउंट में कितना जाएगा आपका 4,750, इन दोनों का टोटल होके सुभाष अकाउंट में जाएगा। ठीक है, मतलब पे करना था इतना, उसने 250 का डिस्काउंट रिसीव लिया है और पे कितना किया है, इतना। ठीक है, लास्ट एंट्री है आपकी, पेड वेजेस 400 रुपीज़, सैलरीज 4,000 रुपीज़, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 800 रुपीज़ एंड ट्रेड एक्सपेंसेस। देखिए ये क्या है, ये सब बिजनेस के लिए क्या है, सारे एक्सपेंसेस है, क्योंकि उसे पे करने पड़ रहे हैं। अब पे करने पड़ रहे हैं जो चीज़ हमारे, जो अब इन सब के लिए हमें कैश पे करना पड़ेगा, राइट। वेजेस पे करेंगे तो कैश देना पड़ेगा, सैलरी पे करेंगे तो हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है। तो जब कोई चीज़ जाती है तो
क्या करते हैं, अब ये सब चीज़ें क्या हो रहा है, ये लॉस हो रहा है ना। अब हम एक्सपेंसेस और लॉसेस को क्या करते थे, डेबिट करते थे। तो वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब गाइज आपको डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल करना है। तो हमारा आंसर आता है 1,67,000 रुपीज़। ओके, ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 5। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। गाइस ये ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट बार बार आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले आप पहले ये समझिए कि कितने टाइप्स का होता है। देखिए डिस्काउंट आप सबको पता है, आप सब मार्केट में डिस्काउंट लेते हो, ठीक है, कि क्या होता है। ये डिस्काउंट हमारा 2 टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा होता है हमारा कैश डिस्काउंट। अब ये होता क्या है, देखिए ट्रेड डिस्काउंट वो होता है कि जैसे आपने कोई भी गुड्स परचेज़ किया है, ठीक है, जैसे आप मार्केट में जाते हो और आप गुड्स परचेज़ करते हो, कुछ भी बल्क में परचेज़ करते हो, तो क्या करते हो, आप उससे डिस्काउंट लेते हो। मान लीजिए आपने कुछ भी परचेज़ किया है, वो 1,000 रुपीज़ का हुआ है, ठीक है, उसका प्राइस 1,000 रुपीज़ हुआ है, तो आप कहते हो कि कुछ परसेंट मुझे डिस्काउंट भी दो, ठीक है। तो अब शॉप वाला कहेगा कि ठीक है, आप इसमें से मुझे 950 रुपीज़ दे दीजिए, ठीक है। तो ये 50 रुपीज़ हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। जो डिस्काउंट हम मांगते हैं ना, उसे कहते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कुछ कुछ बड़ा ख़रीदा है, ठीक है, कुछ ज़्यादा अमाउंट का ख़रीदा है, तो आप ये कहते हो कि इस अमाउंट को मैं कुछ टाइम बाद पे करूँगा। तो जो शॉपकीपर क्या होता है, वो क्या कहते हैं कि नहीं, अगर आप आज इसकी प्राइस दे देते हो, आज आप इसका पेमेंट कर देते हो, तो मैं आपको क्या करूँगा, मान लीजिए आपने 10,000 रुपीज़ का कोई परचेज़ किया है, कुछ भी गुड्स परचेज़ किया है, तो आप वो क्या कहता है शॉपकीपर कि अगर आप इसकी पेमेंट आज ही कर देते हो, तो मैं आपको इसमें से 1,000 रुपीज़ का क्या दूंगा, डिस्काउंट दूंगा। तो आपको कितना पे करना पड़ेगा आज ही, 9,000 रुपीज़। तो गाइज़ ये होता है कैश डिस्काउंट। जिस डिस्काउंट को मतलब पब्लिक कस्टमर्स ऑफ़र करता है कि भाई मुझे इतना डिस्काउंट दे। देखो आप सभी जाते हो मार्केट्स में, आप शॉपिंग करने जाते हो, तो जो भी टोटल बिल्स होता है उसके लिए आप कहते हो ना कि मुझे इतना % डिस्काउंट दो। तो अगर शॉप वाला देता है तो वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। अदरवाइज़ अगर शॉपकीपर खुद से डिस्काउंट देता है कि भाई आप उसकी पेमेंट आज ही कर दो, पेमेंट बेस पर कि उसकी पेमेंट आप आज ही करोगे तो मैं इतना % आपको डिस्काउंट दूंगा, तो गाइज़ वो होता है कैश डिस्काउंट। आई होप अब आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल ऑफ मारुति नंदन स्टोर्स। ठीक है, 2023 की ये जर्नल एंट्रीज हैं। जनवरी ऑफ 10th of January, purchase goods from घनश्याम of the list price of 50,000 रुपीज़ एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। देखिए गुड्स परचेज़ किया है घनश्याम ने, लिस्ट प्राइस है उसकी 50,000, किसी गुड्स की प्राइस है 50,000 रुपीज़, और उसने कितने में लिया है, 15% ट्रेड डिस्काउंट लगा के उसे दिया गया है, ठीक है, उसने मांगा है 15% का मुझे ट्रेड डिस्काउंट दो। तो आप क्या करोगे, इसकी एंट्री परचेज़ अकाउंट डेबिट टू घनश्याम अकाउंट। देखिए 50,000 रुपीज़ पर कितना % का ट्रेड डिस्काउंट मांगा है, 15% का। तो आपको क्या करना है, 50,000 पर आपको 15% का डिस्काउंट लगा देना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 7,500 रुपीज़। अब आप इसको 50,000 में से लेस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 42,500 रुपीज़। तो इसी को आप यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। तो कितने का डिस्काउंट लिया है उसने, 42। तो जो 50,000 रुपीज़ की लिस्ट प्राइस थी उसे 15% डिस्काउंट पर देकर कितने का गुड्स पड़ा है उसे, 42,500 रुपीज़, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद है सेकेंड, रिटर्न गुड्स टू घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2,000 रुपीज़। देखिए घनश्याम ने क्या किया है, गुड्स रिटर्न किया है, ठीक है, कुछ भी डिफेक्टिव हो सकता है, तो उसने रिटर्न कर दिया कितने का, 2,000 रुपीज़ का लिस्ट प्राइस पर, ठीक है। लिस्ट प्राइस पे कितना था, 15% का उसने ट्रेड डिस्काउंट लिया था। तो ठीक वैसे ही हमें क्या करना है, 2,000 रुपीज़ पर 15,000 का ट्रेड डिस्काउंट देना है, ठीक है। तो आप 2,000 रुपीज़ पे 1,500 का क्या दोगे, 15% क्या दोगे, डिस्काउंट दोगे। तो ये कितना हो जाएगा, 300 रुपीज़। अब 2,000 में से 300 रुपीज़ को आप लेस करोगे तो ये कितना आएगा, 1,700, ठीक है। तो अब इसकी आप एंट्री क्या करोगे, जो रिटर्न कर दिया है गुड्स, घनश्याम अकाउंट डेबिट टू परचेज़ रिटर्न अकाउंट,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डेबिट में आपको लिखना है 1700 और 1700। अब देखिए, अब आप खुद गैस कर सकते हैं कि आपको वो जो गुड्स परचेज़ किया है वो कितने का हुआ। देखिए टोटल लिया था 42,500 रुपीज़ का। ठीक है, इसमें से उसने क्या करा है, 1700 रुपीज़ का गुड्स रिटर्न कर दिया है। तो आपको इसमें से लेस करना है, तो कितना आ जाएगा आपका 40,800 रुपीज़। मीन्स उसने कितने का, घनश्याम ने कितने का गुड्स परचेज़ किया है, 14,800 रुपीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम 15 जनवरी की। पेड कैश टू घनश्याम 40,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ठीक है, घनश्याम ने पे किया है कितना, 40,000 रुपीज़। देखिए अब इसकी एंट्री हम क्या कर देंगे, घनश्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, अब उसने कितना कितना पे करना था, 40,800 रुपीज़ का, लेकिन उसने क्या लिया है, कैश रिसीव लिया है 800 रुपीज़ का। राइट, कैश अकाउंट, क्योंकि उसने पेमेंट कितनी किया, 40,000 रुपीज़ की, तो कैश कितना आया 40,000 रुपीज़। कितना गया है कैश 40,000 रुपीज़, और 800 हमने क्या किया है, डिस्काउंट रिसीव में डाल दिया। टोटल इनका 14,800 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एंट्री है आपकी 20 जनवरी की। परचेज गुड्स फ्रॉम रघु ऑफ द लीस्ट प्राइस ऑफ 60,000 रुपीज़ एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, गुड्स परचेज़ किया है रघु ने, लीस्ट प्राइस है उसकी 60,000 रुपीज़ और 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, वो उसने मांगा है। ठीक है, तो अब आप इसकी एंट्री तो आप कर ही सकते हो ना। देखो अब तो अब आपको आ ही गई होगी। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे हम, परचेज़ किया है तो गुड्स आया होगा, उसे डेबिट कर देंगे, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू रघुस अकाउंट। ठीक है, अब देखो कितना परसेंट का, 60,000 पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट देना है, तो 60,000 का आप 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, वो 6,000 रुपीज़। अब 60,000 में से आप 6,000 रुपीज़ को लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, 54,000 रुपीज़। वही हमें यहाँ पे डेबिट में लिखना है, डेबिट और क्रेडिट में 54,000 रुपीज़ हमें लिख देना है। ठीक है, इसकी नरेशन लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है आपकी, रिटर्न गुड्स टू रघु ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 5,000 रुपीज़। ठीक है, क्या गुड्स रिटर्न किया है रघु ने, लिस्ट प्राइस क्या थी 5,000 रुपीज़। लिस्ट प्राइस में हम क्या कर रहे थे, 10% का उसको डिस्काउंट दे रहे थे, तो 5,000 रुपीज़ का हमें 10% डिस्काउंट देना है। राइट, तो आप 5,000 रुपीज़ का 10% निकालोगे तो कितना होगा, वो 500 रुपीज़ होगा। ठीक है, अब 5,000 में से 500 रुपीज़ को लेस करोगे तो कितना आएगा, 4,500 आ जाएगा। ठीक है, वही हमें यहाँ लिखना है, रघु अकाउंट डेबिट टू परचेज़ रिटर्न अकाउंट। ठीक है, 4,500 रुपीज़ डेबिट में, 4,500 रुपीज़ क्रेडिट में। ओके, नेक्स्ट एंट्री है आपकी लास्ट, पेड कैश टू रघु 49,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ठीक है, रघु ने पेमेंट कर दी है 49,000 रुपीज़ की, फुल सेटलमेंट हो गया। अब देखिए कितना उसने 54,000 रुपीज़ का रघु ने क्या किया था, परचेज़ किया था, उसमें से 4,500 रुपीज़ क्या हो गया, उसने रिटर्न कर दिया। तो अब इसको लेस करेंगे कि उसने कितने का गुड्स परचेज़ किया है, 54,000 में से 4,500 को आप क्या कर दोगे, लेस करके देखोगे कि कितने का उसने गुड्स परचेज़ किया था। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो इतने का उसने परचेज़ किए, इतने में मतलब उसे पेमेंट कितनी करनी थी, इतनी करनी थी। लेकिन देखो लास्ट एंट्री में क्या बोल रहा है, पेड कैश टू रघु 49,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ठीक है, 49,000 उसने पे किया, फुल सेटलमेंट कर दिया है। ठीक है, तो और आपको पे कितनी करनी थी, 49,500 रुपीज़। राइट, तो 500 का क्या हो गया, उसे डिस्काउंट रिसीव कर लिया। ठीक है, तो रघु अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ठीक है, टोटल पेमेंट करनी थी आपको 49,500 रुपीज़, लेकिन पेमेंट किया है उन्होंने 49,000 रुपीज़ एंड कैश रिसीव हो गया आपको 500 रुपीज़। आप इनका टोटल करोगे डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल आएगा 1,93,000 रुपीज़। आई होप आपको 5-6 क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, एक बात और है कि जो मैंने आपको ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट बताया है
वो देखिए ट्रेड डिस्काउंट कस्टमर खुद मांगता है, ठीक है, तो उसे हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। और जो कैश डिस्काउंट होता है वो हमें सेलर खुद देता है, तो ये क्या करते हैं, ये चीज़ें बुक में रिकॉर्ड होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखना। ओके, आगे आने वाली वीडियो में हम आगे के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू गाइज़।